हाय गाइस, तो अगर आप आईटी में हो और ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो बहुत ही छोटी है या फिर उसका बजट नहीं है अपनी कंपनी में फायरवॉल डिप्लॉय करने का, क्योंकि फायरवॉल सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं और फायरवॉल ना होने की वजह से आपका जो नेटवर्क है वो अनसिक्योर हो जाता है और आप अपने नेटवर्क में वेब ब्लॉकिंग नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से जो आपका डेटा होता है वो मंथ खत्म होने से पहले ही सारा का सारा यूटिलाइज हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा काम आप फ्री में कैसे कर सकते हो। इसके लिए हम यूज करते हैं अनटेंगल फायरवॉल का। अनटेंगल फायरवॉल हमें 1 महीने का ट्रायल देता है, तो 1 महीने हम ट्रायल यूज करते हैं। अब आप बोलोगे कि 1 महीना मैंने यूज कर लिया उसके बाद क्या, तो इसी के बारे में आज वीडियो होने वाली है कि आप 1 महीने ट्रायल यूज करने के बाद कैसे इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, वो भी फ्री में। क्योंकि आप इसका अगर फायरवॉल लेने जाओगे तो अगर आप 500 यूजर का लेते हो करीब आपको पड़ेगा 6 लाख रुपए का। तो ये सारा काम आप फ्री में कैसे कर सकते हो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले अनटेंगल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा था, तो ये हमारा जो लाइसेंस है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि ये ट्रायल 1 महीने के लिए तो ये खत्म हो चुका है। तो अब हम इसको दोबारा कैसे रिएक्टिवेट करेंगे, तो इसी के बारे में ये वीडियोस होने वाली है। अनटेंगल यहाँ पे आपको कुछ सॉफ्टवेयर पेड देता है और कुछ सॉफ्टवेयर आपको फ्री देता है। अगर आप सोच रहे हो बीपीएन के लिए तो आप इसका यूज कर सकते हो, इसमें ओपन बीपीएन फ्री मिलता है और इसको डिप्लॉय करना भी बहुत ज्यादा आसान है। आपको कुछ भी ना पता हो फिर भी आप इजिली कर सकते हो। तो सिंपल सा, जैसे ही हमारा लाइसेंस खत्म होता है हमें इसको दोबारा इंस्टॉल करना है दोबारा। तो वो कैसे करते हैं हम इसी वीडियो में इंस्टॉल करना भी सीख लेंगे, और अगर लाइसेंस हमारा खत्म हो जाए तो हम इसको रिएक्टिवेट कैसे करते हैं वो भी हम समझ लेंगे। तो अभी हमारा जो लाइसेंस है वो खत्म हो चुका है, तो इससे पहले हमें जाना है कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर के बाद हमें जाना है यहाँ पे सिस्टम में। तो जस्ट हम सिस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक चीज मिलेगी आपको, बैकअप। इसकी हमें जो कॉन्फ़िगरेशन बैकअप है वो हमें बैकअप लेनी है, क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है जो हम इंस्टॉल करेंगे नया वाला उसमें हम रिस्टोर कर देंगे तो हमारा 1 महीने के लिए हमें दोबारा मिल जाएगा और हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो जस्ट हम यहाँ पे बैकअप कर लेंगे। बैकअप करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, तो जस्ट हमें अपना अकाउंट लॉग इन कर लेना है कोई भी, और यहाँ पे जो हमारा अकाउंट है उस पर यूजर नेम पासवर्ड डाल के ये वाली जो फाइल है हमें कहीं और डाल देना है। जस्ट हमें ऐड फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें मिल जाएगा अपना सॉफ्टवेयर। तो आज है ये वाला हमारा सॉफ्टवेयर, तो हम जस्ट इसको ओपन कर देंगे और ये हमारा काम इजीली हो चुका है। बस हमें इसमें एक्सपोर्ट करना है। अब इसको हम डाउनलोड कैसे करते हैं, तो जस्ट हमें फिर से इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर पहले से डला हुआ है तो आप इजीली काम कर सकते हो उसी पे, और अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो आप पुराना वर्जन देख लेना कि इसका वर्जन कौन सा है, क्योंकि अगर सेम वर्जन रहेगा तभी इसकी जो आपने फाइल बैकअप करी है वो तभी रिस्टोर होगी। अगर ये कुछ ऊपर नीचे हुआ वर्जन में तो वो नहीं करेगा, तो आप इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो जस्ट हम आहिस्ता की वेबसाइट पे जाएंगे। तो जस्ट हमें अभी के लिए अपना क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है launchpad.edge.arista.com। इंटर प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा खुल जाएगा हमारे पास। अब आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना है अपने आईडी से, तो जस्ट हम साइन इन कर लेते हैं अपना। अब आईडी से साइन इन करने के बाद ये 1 टाइम प्रोसेस होता है। जस्ट हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है, गेट स्टार्ट आएगा यहाँ पे और यहाँ पे लिख के आ जाएगा सॉफ्टवेयर डाउनलोड। तो जस्ट हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो अभी सॉफ्टवेयर चल रहा है वो चल रहा है 17.4.0। तो ये वाला हमें नहीं करना, हमें चाहिए 17.2.0 वाला। तो जस्ट हम यहाँ पे NG फायरवॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सारे के सारे वर्जन आ जाएंगे। किसी एक पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो सारे आपको जो भी वर्जन चाहिए वो मिल जाएगा इजिली। जस्ट हम यहाँ पे ISO इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड के लिए आएगा, डाउनलोड कर लेंगे तो ये हमारा इजिली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये हम डाउनलोड होने देते हैं। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है मैं आपको कुछ और समझाता हूं। तो बेसिकली जो ये हम इंस्टॉल करने वाले हैं ये अगर आप हार्डवेयर पे करोगे अपने पे तो आपको 2 लैन कार्ड चाहिए होंगे, 1 लैन कार्ड आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। और अगर आप हार्ड डिस्क में कर रहे हो तो ये ले लेगा करीब 30 से 35 मिनट आपके। लेकिन आप यही काम अगर VMware पे करते हो तो आपका यहाँ पे एक फायरवॉल चलता रहेगा जो आपने बना रखा है, जिसका वो खत्म होने वाला है आपका ट्रायल, और आप इजिली यहाँ पे एक फायरवॉल खड़ा कर सकते हो। अब जैसे ही आप फायरवॉल अपना बना लेते हो दूसरा वाला, उसकी हमें कॉन्फ़िगरेशन को बैकअप लेना है जो आपका पहले चल रहा है, और जो आपने नया वाला बनाया है उसमें हमें बस रिस्टोर कर देना है। तो और जो आपका पुराना वाला है जिसका ट्रायल खत्म हो गया उसको हम डिलीट कर देंगे और जो हमारा नया वाला है वो उसका रिप्लेस ले लेगा। और ये महीने में 1 बार करना होता है, यानी 12 महीने में 12 बार आपको करना पड़ेगा और ये करीब आपके 6 लाख रुपए बचा देगा।
अब जो ये हमारा आईएसओ है वो डाउनलोड हो चुका है। अगर आप पीसी में कर रहे हो तो आपको रूफूस की सहायता से अपनी पेन ड्राइव को आपको बूटेबल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट पीसी पे नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ अपने VMware स्काजी पे। और आपको VMware पे ही करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको एडिशनल लाइन कार्ड नहीं लगाना पड़ता। एक ही लाइन में आपका सारा का सारा काम हो जाता है। आप 5-6 लाइन भी बनाओगे तो एक ही लाइन में आपका सारा का सारा चल जाएगा। आपका उसी से वैन भी मैनेज हो जाएगा, लैन भी मैनेज हो जाएगा। बस आपको जो स्विच होता है उसमें आपका जो लैन का पोर्ट आता है वो घुसाना पड़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो जस्ट हम अपने VMware पे चलेंगे, इसको हम अभी के लिए बंद कर देते हैं और एक हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे मशीन। तो जस्ट हम यहाँ पे क्रिएट रजिस्टर VM पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा खुलेगा। क्रिएट न्यू मशीन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे अनटेंगल फायरवॉल। उसके बाद यहाँ पे हमें कंपेटेबिलिटी में वही रहने देना है जो इसमें है। उसके बाद यहाँ पे एक गेस्ट ओएस फैमिली आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें चूज करना है लिनक्स, और गेस्ट ओएस वर्जन पे आपको करना है Debian 11 या Debian 9। तो यहाँ पे आप Debian 9 कर लो 64 बिट, ठीक है। नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए आ जाएगा, तो जस्ट हम स्टोरेज पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें देना है CPU डिफाइन करना है, रैम डिफाइन करना है और हार्ड डिस्क डिफाइन करना है। तो जस्ट हम फटाफट कर देते हैं इसको। तो अभी के लिए हम दे रहे हैं यहाँ पे 150 GB की हार्ड डिस्क, क्योंकि जो भी इसकी रिपोर्ट होती है वो एक महीने में 80-90 GB अराउंड ले लेता है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना आपको रैम क्या देनी है और CPU क्या देना है। थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेटवर्क एडेप्टर। तो यहाँ पे अभी हमने एक नेटवर्क एडेप्टर यहाँ पे ऐड कर रखा है। अगर आपको एडिशनल करना है तो जस्ट हम ऐड नेटवर्क एडेप्टर पे क्लिक करते जाएंगे। तो जितनी बार आप क्लिक करोगे उतने नेटवर्क एडेप्टर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे सारे के सारे। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड होस्ट पे क्लिक करना है, डेटा स्टोरेज पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे हमने जो अपलोड करी है अपनी इमेज उस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने अपनी अपलोड कर रखी है अपनी इमेज को, तो जस्ट हम सिलेक्ट पे प्रेस करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। तो ये जो हमारा सिस्टम है वो इजिली बन चुका है। जस्ट हम इस पे ओके करेंगे। अब हमें करना है इसको इंस्टॉल। तो जस्ट हम अपनी मशीन को रन कर देंगे एक बार। मशीन रन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आएगा। बस हमें यहाँ पे ग्राफिकल इंटरफेस पे इंटर प्रेस कर देना है। बस आपको कुछ नहीं करना, ये सारा का सारा खुद ही इंस्टॉल कर लेगा और सारा का सारा खुद ही ये सब कुछ कर लेगा। बस हमें वेट करना है अभी। अब इसको इंस्टॉल करने में मुझे लगे हैं करीब 9 मिनट, और अगर आप यही काम अगर हार्ड डिस्क पे करोगे तो आपको लग जाएंगे करीब 30 से 35 मिनट। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ VMware विद SSD, तो मुझे टोटल लगे यहाँ पे 9 मिनट के करीब। अब हमारे पास कुछ ऐसा खुल जाएगा। तो हमारे पास जस्ट अभी सेटअप के लिए आएगा, तो इसमें भी हमें करीब 2 मिनट लगते हैं। अगर आपके पास यहाँ लॉगिन के लिए आता है तो जस्ट हमें इसको बंद कर देना है एक बार। हमें दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है इस पे लॉन्च पे। और अगर आप फर्स्ट यूजर हो तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना लॉगिन करे आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा फर्स्ट यूजर को। अगर आप सेकेंड यूजर हो तो आप लॉगिन करो ना करो। तो जस्ट हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इंटरनेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे अभी इंटरनेट के लिए देना है, तो इसको हम जस्ट टेस्ट कनेक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। और ये हम कर रहे हैं कि हम सेकंड यूजर हैं। अगर आप फर्स्ट यूजर हो तो यहाँ पे आपको सारा कुछ प्रॉपर देना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अभी हम हैं सेकंड यूजर, तो फर्स्ट यूजर के लिए कैसा इंस्टॉल करना है मैं जस्ट आई बटन दे दूंगा, तो आप उसको देख लेना। तो हम यहाँ अभी के लिए करेंगे रन सेटअप विजार्ड लोकली। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसा आएगा रन सेटअप के लिए। उसके बाद हमें एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें देना है अपना पासवर्ड। पासवर्ड देने के बाद हमें यहाँ पे डाल देनी है अपनी जो ईमेल आईडी है आपकी वो। उसके बाद यहाँ पे चूज इंस्टॉलेशन के लिए आएगा, तो जस्ट हम यहाँ पे स्टूडेंट कर लेंगे या फिर जो भी आपका मन करे वो कर लो। और उसके बाद यहाँ पे हम टाइम दे देंगे अपना इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे नेटवर्क कार्ड के लिए आ जाएगा, तो जस्ट हम नेटवर्क कार्ड पे क्लिक करेंगे। तो कुछ हमारे पास ऐसा आएगा, तो हमें अभी के लिए नेक्स्ट कर देना है फिर से। और यहाँ पे इंटरनेट के लिए आएगा फिर से, तो हम जस्ट यहाँ पे टेस्ट कनेक्टिविटी पे क्लिक करेंगे और इसको हम स्किप कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंटरनल नेटवर्क के लिए आएगा, तो जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट यूजर हो तो आपको सारा कुछ प्रॉपर करना पड़ेगा। तो अगर आप सेकेंड यूजर हो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा ज्यादा। तो इंटरनल नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आता है आपके पास, तो यहाँ पे आपको नो करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको
आईपी के लिए आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे फर्स्ट यूजर हो तो आपको सारा कुछ प्रॉपर करना पड़ेगा। अगर आप सेकंड यूजर हो तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट ऑटो अपग्रेड पे कर दो आप। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, तो हम जस्ट अभी के लिए यहाँ पे ये हटा देते हैं ऑटोमेटिकली इंस्टॉल अपग्रेड के लिए और फिनिश कर देंगे। ये आपका रहना चाहिए क्योंकि यही लाइसेंस देगा आपको। जस्ट यहाँ पे फिनिश के लिए आएगा तो हम फिनिश कर देंगे। गो टू डैशबोर्ड क्लिक करेंगे, क्लोज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सारा कुछ आपका हो चुका है। अब आपका ये आप कंफर्म कर लेना कि जो आपके सिस्टम में है वो नेट चलता हुआ होना चाहिए। अगर आपका नेट नहीं चल रहा तो जस्ट हम यहाँ पे एक बार चला के देख लेंगे इंटरनेट। तो अगर आपका नेट नहीं चल रहा तो आपका जो वैन है उसको आप एक बार कॉन्फ़िगर कर लेना। जस्ट हमें अपना वैन कॉन्फ़िगर कर लेना है। तो मैंने अपना यहाँ पे वैन कॉन्फ़िगर कर लिया, लेकिन अभी के लिए मैंने करा है यहाँ पे डीएचसीपी। तो जस्ट हमें बस नेट के लिए चाहिए, ओके कर लेंगे और हम अब चला के देखेंगे तो हमारा जो इंटरनेट है वो वर्किंग है प्रॉपर इसमें। उसके बाद ये वाली जो मशीन है आपको ऐसे ही रहने देनी है। जो आपकी पुरानी वाली मशीन है उसको आपको कर देना है बंद, क्योंकि अगर इसका आईपी क्लास होगा तो ये वहां पे इंटरनेट नहीं चलेगा जब हम रिस्टोर कर रहे होंगे, और वहां पे अगर इंटरनेट नहीं चला तो आपका जो लाइसेंस है आपको वो नहीं मिलेगा। तो आपकी जो पुरानी मशीन है वो आप बिल्कुल बंद कर देना। उसके बाद हम फिर से नए वाले पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक बार हम कंफर्म कर लेंगे कि हमारी जो पुरानी मशीन है वो बंद हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हम नए वाले पे आएंगे। अब आपने जहां भी अपनी जो फाइल है, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जहां भी रखी है, उसको हमें यहाँ पे कर लेना है डाउनलोड। और इसको आप दूसरे सिस्टम पे भी कर सकते हो। जस्ट हमें अपने लैन का आईपी डालना है दूसरे सिस्टम में, तो इसका जो लॉगिन पेज है वो आ जाएगा। जस्ट हम लॉगिन कर लेंगे और वहां से भी हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो अभी के लिए जस्ट मैं अपने फायरवॉल पे ही कर रहा हूं सारा कुछ। तो हमने जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो बैकअप ली थी वो हमने डाउनलोड कर ली है, तो यहाँ पे आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अब हमें चलना है आरिस्ता में और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉन्फ़िगर। तो हम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। अब हमें करना है सिस्टम पे क्लिक और उसके बाद हमें करना है रिस्टोर। जैसे हम रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा हमारे पास। आपके पास दो चीजें आएंगी। आप लाइन की सेटिंग वैसे ही रख सकते हो जैसे अभी है, या फिर आपको पूरा का पूरा चाहिए। अगर आपने बीपीएन सेटअप कर रखा है तो आपको पूरा ही पूरा करना चाहिए। तो जस्ट हम यहाँ पे करेंगे रिस्टोर ऑल सेटिंग और यहाँ पे कर देंगे रिस्टोर फ्रॉम फाइल। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड में हमारी फाइल पड़ी है, तो जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे और हम रिस्टोर कर लेंगे। अब जैसे ही रिस्टोर करोगे आप तो ये पूरा का पूरा 1-2 मिनट आपका लेगा रिस्टोर कंप्लीट होने में। तो जस्ट हम इसको होने देते हैं। अगर आपका रिस्टोर हो भी रहा है और ये मान लो कि ज्यादा देर लग रहा है, 4-5 मिनट लग रहा है, तो आपको एक बार इसको रिफ्रेश कर लेना है। कभी कभी ये पूरा चलता रहता है लेकिन हमारा जो अकाउंट है वो बन चुका होता है। आप जो भी रिस्टोर करोगे, जो जो आपने डाउनलोड कर रखा है ऐप, जो जो आपने सेटिंग कर रखी है, जो जो आपका मॉड्यूल डाउनलोड है, या फिर जो भी आपने कर रखा है अपने फायरवॉल में, सारा कुछ यहाँ पे इजिली आ जाएगा। अब हमारा जो है प्रॉपर वो रिस्टोर हो चुका है। तो जस्ट हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे अगर ऐप में हम देखेंगे तो आपके पास फिर से आपका ट्रायल आ चुका है। तो आप इसको इजिली 29 दिन 30 दिन आप इसको इजिली यूज कर सकते हो। अगर 30 दिन के बाद ये ट्रायल खत्म होता है तो फिर हमें ये प्रोसेस करना है। ये सारा का सारा प्रोसेस आप कंप्लीट करोगे तो आपको टोटल 10 मिनट लगेंगे एसएसडी पे, और अगर आप हार्ड डिस्क पे कर रहे हो तो आपको 30 से 35 मिनट लगेंगे। और ये जो फायरवॉल है ये पूरी की पूरी अनलिमिटेड फायरवॉल है। आप इसमें हजारों सिस्टम कनेक्ट कर सकते हो और ये सारा का सारा प्रॉपर चलेगा। तो हमने जो जो इंस्टॉल कर रखा था हमारे पास सारा कुछ आ चुका है। 29 दिन का ट्रायल है। अगर ये खत्म होता है दोबारा हम इसको फॉर्मेट करेंगे। 12 मंथ में आपको 12 बार करना है और ये आपके करीब 6 लाख रुपए बचाएगा। और ये पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप इसका गलत यूज मत करना। अगर आप ऑडिट में दिखा रहे हो तो आपको यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट अगर आप 500 सिस्टम से ऊपर लेते हो तो करीब 6 लाख के अराउंड पड़ेगी इसकी कॉस्ट। तो इसके जो भी फीचर्स हैं, अगर आपको समझना है कि वेब फिल्टर कैसे काम करता है और यहाँ पे आपका रिपोर्ट कैसे हम मैनेज करते हैं, पॉलिसी मैनेजर क्या होती है, हम बीपीएन को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं,
और उसके बाद हम फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, डीडोस अटैक को हम कैसे इसमें मैनेज करते हैं। तो ये सारी की सारी पॉलिसी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो मैं यहाँ पे आई बटन दे दूंगा, आप उसको जरूर देख लेना और ये सारा का सारा आप मैनेज कर लोगे। मैं यहाँ पे जो पहले हम इंस्टॉल करते हैं वो भी मैं दे दूंगा, प्लेलिस्ट देख के आप पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन करते हो वो भी मैं आपको दे दूंगा, और आपको दोबारा कैसे ट्रायल लेना है वो भी ये वाली वीडियो में आप इजीली देख पाओगे। तो अगर आपका बजट जीरो भी है तो आप सिक्योरिटी से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें देता है 30 दिन का ट्रायल, और इसी के चलते हम इसको यूज करते हैं। और काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप यूज करके देखो और आपकी ये वाली प्रॉब्लम, जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम वो खत्म हो जाएगी और आपका आईटी भी आपसे खुश रहने लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।